Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. संस्कृत में नागा का अर्थ होता है पहाड़ और पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा के नाम से जाने जाते हैं। नागा साधु हठ योग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है। इनके निशान मोहनजोदड़ो के सिक्कों और चित्रों में पाए जाते हैं, जहां नागा साधुओं को पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। भारत में रहने के दौरान अलेक्जेंडर और उनके सैनिक नागा साधुओं से भी मिले। नागा स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और अभ्यास इतना कठिन है कि इसकी तुलना दुनिया भर में किसी भी सेना की सबसे कड़ी ट्रेनिंग से भी नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल के दौरान नागा साधुओं को वैदिक विरोधी आक्रमणकारियों से पूरी तरह से लड़ने के लिए सिखाया जाता था। नागा साधु मंदिरों और मठों की रक्षा करने के लिए ताल वृक्ष, त्रिशूल, गदा, तेज धनुष और शस्त्र कौशल से लैस थे। कई लोग मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने युवाओं पर जोर दिया कि वे सैनिक की तरह प्रशिक्षण लें। इसके लिए ऐसे मठ स्थापित किए गए जहां सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। इस तरह बाहरी आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। अखाड़ों का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। समय समय पर अखाड़ों ने मुगलों और अंग्रेजों से मोर्चा लेने के लिए शस्त्र उठाया था। इन्होंने कभी जोधपुर को बाहरी आतंकियों से बचाया, तो कभी अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब को हराया, तो कभी अंग्रेज जासूसों को मजा भी चखाया। औरंगजेब तो इनकी ताकत देखकर मंदिरों को तोड़ना ही बंद कर दिया था। यही नहीं, नागा साधुओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 में गांधी ने इनकी मदद मांगी। तब इन्होंने ही ग्रामीण भारत के आम लोगों के बीच आग की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार किया। ग्रामीण लोग इन साधुओं को बहुत सम्मान के साथ मानते थे। स्वतंत्रता के बाद ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शस्त्र त्याग दिए और अब सिर्फ कुंभ के समय ही इनके दर्शन हो पाते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि इनके अखाड़ों के साधुओं पर हमले हो रहे हैं, इन्हें मारा जा रहा है। जिसकी मिसालें दी जानी चाहिए, उन पे सियासत खेलकर इनकी तपस्या का मजाक बनाया जा रहा है। नागा साधु बनने के लिए कई प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा है मजबूत ब्रह्मचर्य और तपस्या। एक व्यक्ति जो नागा साधु बनने में रुचि रखता है, उसे अपनी वासना भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों पर भी आधारित है। दूसरा, भगवान, लोगों और देश के लिए सेवा। एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसका कोई फायदा नहीं अगर वह भगवान, लोग और देशों से प्यार नहीं करता है। नागा साधु को यह मानकर इनकी सेवा करनी होती है। तीसरी प्रतिज्ञा है अंतिम संस्कार। परिवार और समाज के लिए खुद को मृत मानते हुए अपना अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है। यह नागाओं की एक नई दुनिया में एक व्यक्ति के नए जन्म की तरह है। अंतिम संस्कार पिंडदान और श्राद्ध व्यक्ति द्वारा स्वयं किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ उसके संबंध को त्यागते हैं। इसके बाद गुरु उसे नया नाम और पहचान देते हैं। चौथी प्रतिज्ञा है वस्त्र त्याग। नागा साधु कपड़े नहीं पहन सकते। एक नागा साधु अपने शरीर को सजाने के लिए सांसारिक चीजों का उपयोग नहीं कर सकता है। वो केवल अपने शरीर को राख से रगड़ सकता है, जो उसका एकमात्र श्रृंगार है। पांचवी प्रतिज्ञा है रुद्राक्ष धारण करना। एक नागा को अपनी गर्दन पर रुद्राक्ष माला पहननी होती है। छठी प्रतिज्ञा एक बार भोजन। एक नागा साधु दिन में केवल एक बार ही भोजन कर सकता है। नागा साधु भोजन के लिए अधिकतम 7 घरों में भिक्षा ले सकते हैं। यदि इन 7 घरों में से किसी में भी उन्हें भोजन नहीं दिया जाता है, तो उन्हें दिन के लिए भूखा ही रहना पड़ता है। 7वीं प्रतिज्ञा है धरती पर सोना। एक नागा केवल धरती पर ही सो सकता है। वह सोने के लिए खाट, पलंग या चटाई का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर नागा साधु को इस शर्त का पालन करना होता है
8वें प्रतिज्ञा गुरु मंत्र। दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु नागा को एक मंत्र देता है। उसका पूरा जीवन इसी गुरु मंत्र के इर्द गिर्द घूमता है। उसे पूरी तरह से गुरु पर भरोसा करना चाहिए और उसे दिए गए मंत्र के साथ तपस्या करनी चाहिए। 9वीं प्रतिज्ञा है एकांत जीवन। एक नागा साधु शहरों या घनी आबादी वाले शहरों में नहीं रह सकता है। उसे उन जगहों पर शरण लेनी होगी जो आम लोगों से बहुत दूर है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.